यूपी के गोरखपुर में बुरके में पहुंची महिला ने ज्वेलरी शॉप पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तलाशी में सोने की अंगूठी समेत चांदी का सामान मिला। आरोपी महिला को किया गया पुलिस के हवाले। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मंगोलिया के राष्ट्रपति ने की मुलाकात। राजघाट पहुंचकर मंगोलिया के राष्ट्रपति ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिहार की मोकामा सीट से जेडीयू की टिकट पर नामांकन से पहले बाहुबली नेता अनंत सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। समर्थकों की दिखी भारी भीड़। सीटों का फाइनल फार्मूला आने से पहले जेडीयू में नामांकन का दौर जारी। बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल और मंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। पटना में सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। कहा, सीएम नीतीश से मिलने आया हूं, टिकट लिए बिना नहीं जाऊंगा। एनडीए में सीटों को लेकर फंसा पेंच। सूत्रों के हवाले से खबर, फार्मूले से हो सकता है बदलाव। नए फार्मूले के मुताबिक जेडीयू 101 और बीजेपी 100 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। चिराग की भी कम हो सकती है 1 सीट। आज हो सकती है एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम की हो सकती है घोषणा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज हो सकता है फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी 135 तो कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सीटों के खींचतान के बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान। कहा, बिहार की राजनीति में बड़ा होने वाला है। तेजस्वी के गुगली से साफ हो जाएगा बीजेपी का कुनबा। बिहार में सीटों के खींचतान पर बोले जेडीयू नेता संजय झा। कहा, विपक्ष फैला रहा अफवाह, शाम तक हो जाएगा फैसला कौन किस सीट से लड़ेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से कल दाखिल करेंगे नामांकन। समर्थकों की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना। बिहार चुनाव को लेकर आज होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट। आरजेडी के 2 विधायक जेडीयू में हुए शामिल। परसा से विधायक छोटेलाल राय और नवादा से विधायक विभा देवी ने जेडीयू की सदस्यता ली। रजौली से आरजेडी विधायक प्रकाश वीर आज जेडीयू में होंगे शामिल। जनसुराज पार्टी से डॉक्टर गोविंद कुमार को टिकट नहीं मिलने से समर्थक नाराज। समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में की तोड़फोड़। बिहार में तीसरे मोर्चे को लेकर हलचल तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, तेज प्रताप की जनशक्ति जनता पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, पशुपति पारस और ओवैसी की पार्टी मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। निकाय चुनाव से पहले मुंबई में पोस्टर वार जारी। सड़कों पर टंगे दिखे आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर। तस्वीरें वायरल होने के बाद पोस्टर हटाने में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ में आईएएस अमनीत कुमार के घर पहुंचकर की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी साथ रहे। आईपीएस वाई पूरण कुमार ने 7 अक्टूबर को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की थी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार सुसाइड केस में हरियाणा सरकार का एक्शन। लंबी छुट्टी पर भेजे गए शत्रुजीत कपूर। हरियाणा के डीजीपी का प्रभार ओम प्रकाश सिंह को सौंपा गया। खुदकुशी के 7 दिन बीत जाने के बाद भी आईपीएस पूरण कुमार के शव का नहीं हो पाया है पोस्टमार्टम। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया की गिरफ्तारी पर अड़ा परिवार। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए पूरण कुमार के परिवार से मांगा लैपटॉप। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लैपटॉप को सीएफएसएल लैब भेजकर सुसाइड नोट की प्रामाणिकता जांचना जरूरी। कर्नाटक में लोकायुक्त की 14 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी। कई दस्तावेज हाथ लगे। लोकायुक्त की टीम ने घर ऑफिस की तलाशी ली। दिल्ली में यूएन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव का आयोजन। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में हिस्सा लेने वाले 15 देशों के सेना प्रमुखों के अलावा 17 अन्य देशों के वाइस चीफ और 7 देशों के टॉप कमांडर शामिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। एलओसी पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मालेगांव में महाराष्ट्र एटीएस और हैदराबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। तौसीफ शेख नाम के संदिग्ध को पकड़ा। तौसीफ पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे लोगों के संपर्क में था संदिग्ध तौसीफ। मालेगांव और दूसरे इलाकों में युवकों को बहला फुसलाकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की तैयारी में था। अलवर से पकड़े गए मंगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के संपर्क में था मंगत सिंह। पुलवामा हमले को लेकर भी पाकिस्तानी हैंडलर से की थी बातचीत। मध्य प्रदेश को इंदौर में केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम।
जयपुर के बदनपुरा इलाके में एक घर में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख। लोगों ने भागकर बचाई जान। दीपावली के पटाखे की चिंगारी की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के नोएडा में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने का विरोध किया तो युवक पर चढ़ा अधिकार। अस्पताल में भर्ती युवक। यूपी के प्रयागराज में पैसों से भरा बैग लेकर पेड़ पर चढ़ा बंदर। बैग से निकाली 500 की नोटों की गड्डी। पेड़ पर बैठकर उठाए नोट। लोगों की लगी भीड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा। गोदाम से मिले करोड़ों के पटाखे। पुलिस ने कई गोदाम सील किए। 10 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद। प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा रद्द। सैनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सोनीपत में होने वाली थी रैली। नई तारीख का ऐलान जल्द। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने दिल्ली से बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी मदद। सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत। गाड़ियां लंबे इंतजार में, जो गाड़ियों का लंबा इंतजार, उसकी मुक्ति मिलेगी। यूपी के सहारनपुर में पकड़ा गया 1100 किलो मिलावटी पनीर। 5 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। मेरठ से सप्लाई देने आ रही थी 2 गाड़ियां। मिल्क पाउडर और रिफाइंड से होता है तैयार। बिहार के अरवल में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर अपराधियों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। मौके पर हुई मौत। पारिवारिक रंजिश में हत्या की आशंका। दुर्गापुर गैंगरेप मामले में 5वां आरोपी शफीकुल गिरफ्तार। रिश्तेदार के घर पर छुपा हुआ था आरोपी। 5 आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता की न्याय की मांग। पुलिस और ममता सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। राजस्थान के जयपुर में प्राइवेट स्कूल में 7 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। स्कूल की दीवार फांदकर बाहर से आया था आरोपी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का एक्शन। निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद ठगता था पैसे। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजस्थान के भिवाड़ी में साइबर ठगी मामले में गिरफ्तारी। अंकित शर्मा नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2.5 लाख रुपए कैश, 38 बैंकों की चेकबुक और 20 एटीएम बरामद। पंजाब के पटियाला में 1 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के दौरान कार्रवाई। मुरादाबाद में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा। एक मकान पर हुई छापेमारी के दौरान 4 लड़कियां और 3 लड़के गिरफ्तार। सेक्स रैकेट चला रही युवती की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम लड़के पर धर्म छिपाकर हिंदू लड़के को गुमराह करने का आरोप। युवती की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है पीड़िता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने की अवैध मदरसे पर कार्रवाई। तोड़ा गया सरकारी जमीन पर बना मदरसा। कार्रवाई से पहले दिया गया था नोटिस। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर कार्रवाई। दिल्ली के कोचिंग में छात्र की पिटाई। होमवर्क न करने पर छात्र को मुर्गा बनाकर लात घूंसों से पीटा गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक पर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग ने सील किए 45 झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक। कफ सिरप से हुई मौत के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। यूपी के शामली में पकड़ा गया अवैध पटाखों का जखीरा। एक मकान के अंदर बड़ी मात्रा में पकड़ा गया अवैध पटाखे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 लोग मौके से फरार। केरल के वायनाड में अजगर ने अपने 3 गुना ज्यादा हिरण को बनाया निवाला। खेलपेटी जंगल का बताया जा रहा है वीडियो। अयोध्या राम मंदिर के पहले तल की मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर के पहले तल पर हुई राम दरबार की स्थापना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। गाजा में शांति प्रस्ताव के समझौते पर हस्ताक्षर का भारत ने किया स्वागत। कहा, उम्मीद है कि इससे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी।